Welcome to Anna Story Tales. पुरानी दिल्ली की इन तंग और खुशबूदार गलियों में जहाँ सुबह का आगाज पराठों की महक से होता था, वहाँ नत्थू उर्फ डब्बू की दुकान एक किले की मानंद खड़ी थी। डब्बू खुद किसी चलते फिरते पहाड़ से कम नहीं था। इसका पेट इतना वसी था, अगर वो मेज के सामने बैठता तो मेज को अपनी मौजूदगी पर शर्मिंदगी होने लगती। मोहल्ले वाले कहते थे कि जब डब्बू हंसता है तो इसका पेट जलजिले के झटकों की तरह 5 मिनट बाद तक हिलता रहता है। डब्बू का फलसफा सादा था, जिंदगी खाओ पियो और कढ़ाई में डूब जाओ। इसका जिगरी दोस्त बशीर खटमल इतना दुबला था कि इसे ढूंढने के लिए खुर्दबीन की जरूरत पड़ती थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कढ़ाई के गरम तेल को छुआ, डब्बू ने एक लंबी और खौफनाक जमाई ली। ओए बशीर, जरा वो घी का डब्बा तो पकड़ाना, आज शीरी आने वाली है, डब्बू ने पुरइसरार अंदाज में कहा। डब्बू की ये बात वहां बेंच पे बैठे खैराती चाचा ने सुन ली। चाचा मोहल्ले के बुजुर्ग थे, जिन्हें दूसरों की प्लेट में बोटी गिनने की आदत थी। उन्होंने फौरन पान का थूक फेंका और पूरे मोहल्ले में खबर फैला दे, अरे भाई मुबारक हो, डब्बू का रिश्ता तय हो गया है, कल वो अपनी दुल्हन शीरीं को घर ला रहा है। पूरी मोहल्ले की खवातीन डब्बू की दुकान पर जमा हो गईं और कहने लगीं, अरे डब्बू बेटे, हमें बताया भी नहीं, कब है शादी? डब्बू, जो इस वक्त एक गरम गरम गुलाब जामुन मुंह में डालने ही वाला था, हक्का बक्का रह गया। शादी? खाला, अभी तो वो सिर्फ 2 साल की है, अभी से शादी? खाला ने सर पीट लिया। तौबा तौबा, 2 साल की दुल्हन? डब्बू, तू तो बड़ा जालिम निकला। हकीकत ये थी, शीरीं इसकी नई भैंस का नाम था, जो डब्बू ने दूध और खोए के लिए खरीदी थी। जब शाम को ट्रक से एक तगड़ी काली स्याह भैंस उतरी तो पूरे मोहल्ले का मजमा खामोश हो गया। जैसे ही शीरीं ने जोरदार लात मारी, खैराती चाचा की ऐनक नाक से फिसलकर टूट गई। कहकों का वो तूफान उठा कि डब्बू की कढ़ाई का घी झलकने लगा। ओए डब्बू, ये है तेरी 2 साल की दुल्हन? बशीर खटमल ने हंसते हुए पूछा। डब्बू ने गुस्से से इसे घूरा और भैंस को लेकर अंदर चला गया। अभी ये हंगामा ठंडा नहीं हुआ था कि एक चमकती हुई काली गाड़ी दुकान के बाहर आके रुकी। इसमें से चौधरी नत्थू उतरे, जो डब्बू के दूर के मामूजात थे, मगर इनसे कभी मिले ना थे। चौधरी की मूछें इतनी बड़ी थीं कि इन पर 2 चिड़ियां आराम से बैठ सकतीं। वो गुस्से में थे क्योंकि जिस व्यापारी ने डब्बू को भैंस बेची थी, इसने वही भैंस पहले चौधरी साहब को दिखाई थी। ओए डब्बू, ये भैंस मेरी पसंद की है, इसे अभी मेरे ट्रक में लोड कर, चौधरी ने गरज के कहा। डब्बू भी डट गया। चौधरी साहब, सौदा तो मेरा हो चुका है। खैराती चाचा ने बीच बचाव कराया। देखो भाई, तुम दोनों ही सेहतमंद हो, क्यों ना एक मुकाबला हो जाए, जो जलेबी के मुकाबले में जीतेगा शीरीं इसकी। बार का दिन मुकर्रर हुआ। बीच चौराहे पर 2 बड़ी मेजें लगाई गईं। एक तरफ डब्बू बैठा, जिसका पेट मेज से टकरा रहा था, दूसरी तरफ चौधरी नत्थू। इसकी मूछें फतह के यकीन से ताव खा रही थीं। बशीर खटमल रेफरी बना। शुरू करो, इसने सीटी बजाई। पहला किलो। डब्बू और चौधरी ने जलेबियां ऐसे उठाई जैसे मक्खियां शहद पर गिरती हैं, दोनों बराबर रहे। दूसरा किलो। चौधरी साहब की मूछों के कोनों पर जलेबी का शीरा लगना शुरू हो गया। वो हर जलेबी के बाद मूछें साफ करते, जबकि डब्बू बगैर रुके मशीन की तरह जलेबियां हड़प कर रहा था। दोनों की रफ्तार कम होने लगी। चौधरी साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। इनका सांस धोंकी की तरह चलने लगा।
चौथा किलो। अचानक एक आवाज आई, टक। चौधरी साहब के कुर्ते का बीच वाला बटन इनके पेट के दबाव से टूटकर दूर जा गिरा। पूरा मोहल्ला खामोश हो गया। चौधरी साहब ने हाँफते हुए एक जलेबी उठाई, मगर इनका हाथ कांप रहा था। इनकी मूछें अब शीरे में पूरी तरह लथपथ हो चुकी थीं। डब्बू ने जब देखा कि चौधरी साहब हिम्मत हार रहे हैं, तो इसने देखा कि शीरी भैंस इसे बड़े गौर से देख रही है। डब्बू को लगा इसे भैंस कह रही हो। डब्बू भाई, हारना नहीं। डब्बू ने एक आखिरी जोर लगाया, 5वें किलो की आखिरी जलेबी उठाई और एक ही सांस में इसे मुंह में डालकर फतह का नारा लगाया। चौधरी साहब, जो दिल के बुरे नहीं थे, डब्बू की हिम्मत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। डब्बू मियाँ, तुम तो वाकई ही जवान हो। सच तो ये है कि मैं यहाँ सिर्फ भैंस के लिए नहीं आया था। मुझे पता चला कि मेरे दूर के एक भाई का बेटा शहर में बहुत नाम कमा रहा है, तो मैं इसे परखने आया था। चौधरी साहब ने डब्बू के कंधे पे हाथ रखा और कहा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम इत्तेफाक से शीरें ही है। मैं काफी अरसे से इसके लिए एक मेहनती लड़का ढूंढ रहा था। तुम्हारी ये हिम्मत और ये मिठाई देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही इसके काबिल हो। मोहल्ला एक बार फिर हैरान रह गया। वो लोग जो पहले भैंस को दुल्हन समझ के मजाक उड़ा रहे थे, अब वो डब्बू को सचमुच की शीरीं के आने की मुबारकबाद दे रहे थे। कुछ अरसे बाद डब्बू की शादी चौधरी साहब की बेटी से हो गई। अब डब्बू की दुकान का नाम शीरीं एंड डब्बू स्वीट हाउस है, जहां भैंस का खालिस दूध और डब्बू की मेहनत ने खुशियों के ढेर लगा दिए हैं।